हेलो बच्चों, वेलकम टू मोहिनी मैजिक मैथ। आज हम लोग क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टीज़ करेंगे, जिसमें हम समझेंगे क्वाड्रिलेटरल में जो जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, सब कुछ हम एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आपने ये सारा पूरी वीडियो अच्छे से देख ली, समझ ली, तो आपका ये सोचो आप 12th क्लास तक के मैथ को कवर कर लोगे। ठीक है, तो इसे अच्छे से देखना। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, इसमें 4 साइड्स होती हैं। 4 साइड से एक हमारा की शेप बनती है, पॉलीगन बनता है 4 साइड को करके। जैसे मैं 4 साइड ड्रॉ कर रही हूँ, ये आप इस तरह से 4 साइड ले लीजिए। इसकी शेप कुछ भी हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि टेढ़ा मेढ़ा, कैसे भी हो सकता है, आप कैसे भी ले सकते हैं। बस उसकी जो साइड्स होती हैं वो 4 साइड्स होनी चाहिए, 1 2 3 4। और इसके वर्टेक्स जो है वो भी 4 होनी चाहिए। वर्टेक्स क्या होते हैं? ये होते हैं वर्टेक्स, कॉर्नर्स। जो कॉर्नर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है, तो ये है हमारा क्वाड्रिलेटरल। अब इसमें मैं नाम दे देती हूँ, उसको नेमिंग कर देती हूँ A B C एंड D। ठीक है, तो हमारे 4 वर्टेक्स हो गए। सबसे पहले तो वर्टेक्स क्या होंगे? वर्टेक्स हो गए हमारे A B C एंड D। और ये कितने होते हैं? 4 पॉइंट होते हैं, 4 पॉइंट। ठीक है, 4 पॉइंट्स हो गए। ये हमारे क्या हो गए? वर्टेक्स 1 2 3 4। ठीक है, साइड्स इसमें कितनी होती है? साइड्स होती हैं हमारी, साइड्स आर 4। ठीक है, 4 साइड्स हो गई। और ये क्या होती है? लाइन सेगमेंट, लाइन होती हैं। ठीक है, लाइन सेगमेंट्स हो गई। अब साइड्स कौन कौन सी अगर मैं बात करूँ तो साइड्स के नेम क्या क्या है? A B B C C D और D A या A D, कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है, ये हमारी साइड्स हो गई। एंगल्स, अब इसमें एंगल भी होते हैं। एक ये एंगल हो गया, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल। ठीक है, ये एंगल्स हो गए। तो एंगल्स कितने होते हैं इसमें? एंगल्स भी हमारे 4 होते हैं। तो 4 एंगल, 4 एंगल्स होते हैं। एंगल्स के नेम क्या है अगर मैं बात करूँ? एंगल्स के नेम है ए, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। ठीक है, और क्या क्या होता है क्वाड्रिलेटरल में? और इसमें हमारे डायगनल्स भी होते हैं। तो 2 डायगनल्स, एक सेकेंड, 2 डायगनल्स कौन कौन से होते हैं? डायगनल्स होते क्या हैं? कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, डायगनल नहीं पता उन्हें। तो देखिए, ये लाइन इस तरह से ड्रॉ होगी और यहाँ टच हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो लाइन यहाँ से ये लाइन गई है, इसको क्या बोलते हैं? डायगनल 1। और यहाँ से इस लाइन को इस तरह से कट कर रही है अगर ये लाइन, देखिए कट कर रही है ना, तो ये वाली लाइन इस लाइन को कट कर रही है। मतलब बी डी लाइन जो है वो ए सी लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। इसको मतलब होता है इंटरसेक्ट करना। और ये है लाइन का नाम क्या है? इसको बोलते हैं डायगनल्स। 2 डायगनल्स कौन कौन से? नए नेम क्या है डायगनल्स के? तो डायगनल्स के नेम है ए सी एंड बी डी। ठीक है, ये इनके नेम है। ठीक है, आप क्वाड्रिलेटरल में एक और चीज़ होती है, जो इनके एंगल्स होते हैं, जो इनके एंगल्स होते हैं उनका टोटल कितना होता है? तो क्वाड्रिलेटरल एंगल सम इज 360 डिग्री। मतलब इसका टोटल सम अगर हम करेंगे तो वो 360 डिग्री आएगा। जैसे कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इजिकल्स टू, अगर इन सारे को सम करेंगे, सारे एंगल्स को प्लस करेंगे, तो इनका टोटल आना चाहिए 360 डिग्री। अगर आपके 360 डिग्री नहीं आ रहा है टोटल करने के बाद, तो आपने एंगल्स गलत निकाले हैं। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं और क्या क्या होता है। अब नेक्स्ट आ जाता है एडजेसेंट साइड्स। तो एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं? नॉर्मली आपको किसी भी पॉलीगन में एडजेसेंट साइड निकालने को बोल दिया जाता है। ठीक है, हमारे अगर एंगल की मैं बात करूँ, इस टाइप का अगर मैं एंगल बना लेती हूँ,
ठीक है। तो आप इसमें नोटिस कर रहे हैं कि इसमें दो साइड्स हैं, एक ये वाली साइड हो गई और एक ये वाली साइड हो गई, और बीच में इसके एक एंगल है, ठीक है। और दोनों साइड्स के, ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों एक कॉर्नर पे आके जुड़ी हुई है, इस कॉर्नर पे, मतलब इन दोनों साइड्स का कॉमन वर्टेक्स है, इसको वर्टेक्स बोलते हैं। वर्टेक्स बोलते हैं इसको, ठीक है। वर्टेक्स है, एक वर्टेक्स है और इसकी दो साइड्स हैं, ठीक है। तो इन साइड्स को क्या बोलेंगे हम? एडजेसेंट साइड्स, ठीक है। इन साइड्स को क्या बोलेंगे? एडजेसेंट साइड। इसी तरह अगर हमारा क्वाड्रिलेटरल है, ये देखिए, अगर मैं बात करूँ ए बी लाइन है और ए डी लाइन है और बीच में ये एक कॉर्नर से जुड़ी हुई, एक ही वर्टेक्स से जुड़ी हुई, तो इसको क्या बोलेंगे? ये वाली साइड और ये वाली साइड, इन दोनों का वर्टेक्स ये है। इसका मतलब ए बी और ए डी क्या है? एडजेसेंट साइड्स हैं, ठीक है। इसी तरह अगर मैं ये वर्टेक्स लेके चलती हूँ तो दोनों क्या है? लाइंस डी सी और बी सी, तो ये दोनों बी सी और डी सी क्या है? एडजेसेंट साइड्स है। मतलब सेम एक ही कॉर्नर पे अगर दो साइड लाइंस बनती हैं या फिर दो लाइन एक वर्टेक्स को शेयर करती हैं, एक ही वर्टेक्स को, तो हम क्या बोल सकते हैं कि दोनों लाइंस क्या है? एडजेसेंट साइड्स। मतलब दोनों एक ही वर्टेक्स को शेयर कर रही है। अगर मैं इस वर्टेक्स की बात करूं तो ये दोनों लाइंस इस वर्टेक्स को शेयर कर रही हैं, ये वाली लाइन ये वाला वर्टेक्स को ये दोनों लाइंस शेयर कर रही हैं, इस वाले वर्टेक्स को ये दोनों लाइन शेयर कर रही हैं, इस वाले वर्टेक्स को ये दोनों लाइन शेयर कर रही हैं। तो इन दोनों लाइन के बीच में जो रिलेशन है वो क्या है? एडजेसेंट साइड्स, ठीक है। समझ में आ गया? अब एडजेसेंट साइड आपको समझ में आ गया। एडजेसेंट साइड फिर से बता देती हूँ, एक ही वर्टेक्स है और एक वर्टेक्स को दो साइड शेयर कर रही हैं, ठीक है। तो वो हो गया एडजेसेंट साइड। अब हम बोलेंगे एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। एडजेसेंट एंगल्स में सबसे पहले ट्रायंगल का बता देती हूँ। वैसे तो हम क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे हैं, लेकिन साथ के साथ में ट्रायंगल्स वगैरह भी क्लियर कर दूंगी, जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए कि एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। सपोज ये हमारा ट्रायंगल है, एक एंगल हमारा ये है और एक एंगल हमारा है, इसको नाम देती हूँ मैं ए बी एंड सी, ठीक है। ये एंगल्स हैं। अब मैं इन दोनों एंगल्स की बात करती हूँ। ये दो एंगल्स हैं, एक एंगल ये है और एक ये है, दोनों के बीच में एक लाइन आपको एक साइड दी गई है, ये वाली साइड दी गई है, और दोनों एंगल्स इस साइड, अगर मैं इस एंगल का की बात करूँ तो इस एंगल का नाम क्या होगा? सी ए बी, है ना। अगर मैं इस एंगल की बात करूँ तो इस एंगल का नाम क्या होगा? सी बी ए। मतलब दोनों के दोनों एंगल्स इस साइड को क्या शेयर कर रहे हैं? कॉमन साइड है इनकी, दोनों इस साइड को दोनों एंगल शेयर कर रहे हैं। बीच में एक साइड है और साइड में दो एंगल है, तो इन दोनों एंगल का रिलेशन क्या हो जाएगा? एडजेसेंट एंगल्स। एंगल ए एंड एंगल बी क्या हो जाएंगे? एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल, ठीक है। अब हम क्वाड्रिलेटरल में जाते हैं, वहां पे देखते हैं कौन कौन से एडजेसेंट एंगल होते हैं। ये देखिए, एंगल ए एंड एंगल बी, इनके बीच में एक लाइन है, दोनों लाइंस के कॉर्नर पे एंगल ए एंगल बी है। मतलब ए दो एंगल एक साइड को शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो एंगल ए और एंगल बी क्या हो जाएंगे? एडजेसेंट एंगल। इसी तरह एंगल बी और एंगल सी क्या हो जाएंगे? एडजेसेंट एंगल, क्योंकि ये दोनों भी बी और सी एक ही साइड को शेयर कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह एंगल सी और एंगल डी क्या हो जाएंगे? एडजेसेंट एंगल। इसी तरह एंगल ए और डी बी क्या हो जाएंगे? एडजेसेंट एंगल, ठीक है। तो आपको एडजेसेंट साइड और एडजेसेंट एंगल समझ में आया? चलिए अब बात करते हैं अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड क्या होता है? बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो अपोजिट साइड का मतलब होता है आमने सामने वाली लाइन, ठीक है। जैसे कि पूरब पश्चिम, आमने सामने वाली लाइन मीन्स ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों लाइन आपस में क्या है? एक दूसरे के सामने हैं, तो इनको क्या बोलेंगे? इन साइड्स को क्या बोलेंगे? अपोजिट साइड्स, ठीक है। अपोजिट साइड्स। अगर मैं इसकी बात करूं और इसकी बात करूं, इन दोनों साइड्स को क्या बोलेंगे? अपोजिट साइड्स। तो ये वाली साइड इसके अपोजिट है और ये वाली साइड इसके अपोजिट है। अगर मैं नाम की बात करूं तो ए बी जो है वो ए बी जो है वो डी सी के अपोजिट है, ठीक है। अगर मैं बात करूं ए डी जो है वो बी सी के अपोजिट है, ठीक है। तो अपोजिट आपको पता चल गया, अपोजिट साइड आपको पता चल गई। अब हम लिखेंगे अपोजिट एंगल क्या होते हैं। सेम अपोजिट एंगल्स जो होते हैं, ये वाला एंगल
और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट। मतलब अगर मैं बात करूं एंगल डी जो है वो एंगल बी का अपोजिट है, अपोजिट एंगल, ठीक है। इसी तरह अगर मैं बात करूं एंगल डी सी एंड एंगल ए, ये दोनों भी क्या है, एक दूसरे के अपोजिट, आमने सामने है इसलिए अपोजिट बोलते हैं इनको। एंगल ए जो है एंगल सी का अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो आपको अपोजिट एंगल और अपोजिट साइड का पता चल गया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप्स और उनकी प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा है रेक्टेंगल, जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। तो रेक्टेंगल की शेप इस तरह से होती है कुछ कुछ, ठीक है, इस तरह से होती है शेप इसकी, ठीक है। शेप हो गई, 4 साइड्स होती हैं क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है तो 4 साइड्स तो होंगी ही होंगी। और इसमें सबसे पहले अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। तो ये वाली साइड इसके इक्वल होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था अपोजिट साइड्स, तो ये वाली आमने सामने वाली साइड्स इक्वल होती हैं। इसी तरह ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी, ठीक है, फर्स्ट। दूसरी बात, रेक्टेंगल की जो साइड्स होती हैं अपोजिट साइड्स, वो एक दूसरे के पैरेलल भी होती हैं। क्यों? क्योंकि वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, राइट एंगल होती हैं सारी की सारी, ठीक है। सारी की सारी साइड्स क्या होती हैं, राइट एंगल होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि अगर इस पर डायगनल्स डाला जाए, ये देखिए इस तरह से अगर मैं डायगनल डालती हूँ, इस पे एक डायगनल डाल दिया और इसी के ऊपर दूसरा डायगनल डाल दिया। अगर मैं डायगनल्स डालती हूँ तो सबसे पहले इसमें एक चीज़ होती है कि डायगनल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, डायगनल्स आर इक्वल लेंथ, ठीक है। और डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि डायगनल्स बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है। बाइसेक्ट का मतलब होता है अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं और इसको ये कट कर दूं, 2 बराबर पार्ट्स में कट कर दूं, मतलब अगर इसकी लेंथ बोलूं मैं, इसकी लेंथ है 16 सेंटीमीटर, और अगर मैंने इसको बाइसेक्ट किया, बाइसेक्ट का मतलब 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड किया, तो ये वाला पार्ट भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये वाला पार्ट भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो 2 पार्ट्स में डिवाइड करना मतलब बाइसेक्ट करना, बाइसेक्ट, ठीक है। तो इसके डायगनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, और डायगनल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। चलिए तो मैं इसकी प्रॉपर्टीज लिख देती हूँ सबसे पहले, ठीक है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, ऑल एंगल्स आर राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। डायगनल्स आर इक्वल, देखिए डायगनल सिर्फ इक्वल होता है एक तो होता है हमारे स्क्वायर में और एक रेक्टेंगल में, इसमें डायगनल्स इक्वल होते हैं। मतलब अगर ये 16 सेंटीमीटर का है तो ये भी इक्वली 16 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। और डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर, तो डायगनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब जैसे कि मैंने बताया था कि अगर जो भी डायगनल्स की लेंथ होगी वो इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी जब वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। इंटरसेक्ट करते हैं उसके बाद बाइसेक्ट हो जाते हैं वो लोग। इंटरसेक्ट मतलब, अब देखिए इंटरसेक्ट और बाइसेक्ट में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इंटरसेक्ट का मतलब होता है एक दूसरे को कट करना, इंटरसेक्ट करना, ठीक है, कट करना। और बाइसेक्ट का मतलब होता है एक दूसरे को, मतलब एक लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया इंटरसेक्ट, ठीक है, ये इंटरसेक्ट हो गया, और ये बाइसेक्ट हो गया। बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, ठीक है। चलिए रेक्टेंगल हो गया। अब हम देखते हैं रेक्टेंगल का ही पार्ट, बिल्कुल सेम साइड, सेम एक्चुअली शेप होती है, बस थोड़ी सी वो टिल्ट होती है या थोड़ी सी दबी हुई समझ लो वो होती है, तो वो होता है पैरेललोग्राम, वो करते हैं हम लोग। अब जो पैरेललोग्राम है वो कैसा होता है, वो इस तरह से ही होता है, रेक्टेंगल जैसे ही होता है, बस थोड़ा सा टेढ़ा होता है, ये देखिए इस तरह से होता है। अब ये क्या हो गया, ये पैरेललोग्राम हो गया। रेक्टेंगल आपके सामने है और पैरेललोग्राम आपके सामने है, दोनों की प्रॉपर्टीज सेम होती है, बस एंगल्स का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल, मतलब ये वाली साइड इस साइड की इक्वल होगी और ये वाली साइड इस साइड की इक्वल होगी, ठीक है। पहली लाइन कंप्लीट है। अब जिस जो इसके एंगल्स की बारी आ जाती है, क्योंकि हमारे जो राइट एंगल मतलब रेक्टेंगल में राइट एंगल्स होते हैं 90 डिग्री के, इसमें 90 डिग्री का नहीं होता है, इसमें एंगल्स इक्वल भी नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है आपका, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है, और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा,
ठीक है, मतलब अगर मैं बोलूँ ये 60 डिग्री का है तो ये भी 60 डिग्री का ही होगा, अगर मैं बोलूँ ये 120 डिग्री का है तो ये भी 120 डिग्री का ही होगा। ठीक है, तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट इसमें अगर मैं डायगोनल डाल देती हूँ, डायगोनल पता है ना क्या होता है, ये होता है डायगोनल। मैंने इसमें डायगोनल्स डाल दिए, तो जैसे ही मैं इसमें डायगोनल डालूंगी तो एक तो इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, हाँ ये डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, ये डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब अगर ये डायगोनल की बात करूँ तो ये भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, और ये बात करूँ तो ये भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये डायगोनल एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये डायगोनल 16 सेंटीमीटर का है तो ये भी 16 का होगा, ये 16 का है तो ये 80 होगा मेरे ख्याल से, ये 9 होगा, 10 होगा। ठीक है, इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए इसकी प्रॉपर्टी लिख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो पैरेललोग्राम है, इसकी एक बार प्रॉपर्टी फिर से हम रिपीट कर लेते हैं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो अपोजिट साइड्स इक्वल है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स इक्वल है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, तो डायगोनल्स जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, बस इक्वल नहीं है डायगोनल्स, इक्वल सिर्फ रेक्टेंगल और स्क्वायर के होते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए अब हम बात करते हैं स्क्वायर की। तो स्क्वायर आप बचपन से बनाते हुए आ रहे हैं, इस तरह से बनेगा, ये बन गया आपका स्क्वायर। स्क्वायर की 4 साइड्स इक्वल होती हैं, चारों की चारों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, मतलब अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। मतलब क्वेश्चन में अगर आपको एक साइड दे दी जाती है तो आप चारों साइड्स बता देंगे, ये 4 है तो ये भी चारों साइड्स 4 होंगी। ठीक है, अब इसमें जो एंगल्स होते हैं वो सारे के सारे राइट एंगल्स होते हैं, मतलब 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इनकी जो अपोज साइड्स हैं वो क्या होती हैं, मतलब अपोजिट साइड्स क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब ये साइड इस साइड के पैरेलल है, ये साइड इस साइड के पैरेलल है। कई बच्चों को पता नहीं होगा पैरेलल साइड, पैरेलल मतलब क्या होता है, पैरेलल मतलब होता है ट्रेन की 2 पटरियाँ जो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। इंटरसेक्ट मतलब एक कभी ऐसे मिलती हैं, कभी भी ऐसे नहीं मिलेंगी ना, हमेशा वो सीधी जाती हैं, है ना। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ भी ये एक कभी भी ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कट नहीं करेंगी, आगे जाके भी चाहे वो कितनी भी आगे चली जाए, इनफाइनाइट तक चली जाए, तब भी वो एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, ऐसे के ऐसे ही चलती जाएंगी। तो ऐसी लाइंस को बोला जाता है पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो अब डायगोनल्स की बात कर लेते हैं हम। तो डायगोनल्स मैंने इसको इसके ऊपर डाला, ये वाला डायगोनल इधर डाला, और ये वाला डायगोनल मैंने ऐसे डाला, डायगोनल्स डाल दिए। अब डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल जो होते हैं स्क्वायर के इक्वल भी होते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं, और डायगोनल परपेंडिकुलर भी होते हैं। अब परपेंडिकुलर क्या होता है, बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, तो परपेंडिकुलर बता देती हूँ। एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर एक और लाइन डाली गई, इस तरह से डाली गई। अब जैसे ही लाइन स्ट्रेट डाली गई कि ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है, इस टाइप से डाली गई, ये 90 डिग्री का एंगल अगर बना रही है तो ये क्या हो गई, इस लाइन के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अगर ये लाइन इस लाइन, देखो ये वाला डायगोनल यहाँ तक आया, मतलब ये वाला डायगोनल इस लाइन के ऊपर जैसे ही डाला गया तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह ये डायगोनल इस तरह से है तो ये भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, मतलब यहाँ 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो बस आपको इतना याद रखना है। तो अब मैं प्रॉपर्टीज लिख देती हूँ। तो इसकी प्रॉपर्टी है ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, 90 डिग्री एंगल मीन्स होता है राइट एंगल का, डायगोनल्स आर इक्वल हो जाएंगे, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को इक्वली कट करते हैं, डायगोनल परपेंडिकुलर वन ऑन अनदर। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट कर लेते हैं। स्क्वायर के बाद क्या आता है, स्क्वायर के बाद आता है आपका रोम्बस। ठीक है, तो रोम्बस कैसे करते हैं, सबसे पहले तो इसकी शेप जो होती है वो कुछ कुछ स्क्वायर जैसी ही होती है, बस इसमें क्या होता है थोड़ा सा टिल्ट होता है, इस तरह से थोड़ा सा टेढ़ा होता है। ठीक है, तो इसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं, जैसे कि स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होती हैं वैसे ही इक्वल होती हैं रोम्बस में भी। ठीक है, और इसके जो एंगल्स होते हैं वो एंगल कैसे होते हैं, अपोजिट साइड, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एंड परपेंडिकुलर ईच अदर वन अनदर। परपेंडिकुलर यहाँ पे मतलब ये जब
इस तरह से डाला जाएगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे यहाँ पे, लाइक स्क्वायर की तरह। मतलब स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टीज इसमें फॉलो होंगी, बस दो प्रॉपर्टी को छोड़ के इसके एंगल्स इक्वल नहीं होते। उस रोम्बा जो हमारा स्क्वायर है उसमें एंगल्स इक्वल होते हैं, और जो डायगनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं स्क्वायर में, रोम्बस में इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। बस इतना सी प्रॉपर्टी चेंज है, बाकी सब सेम है। तो चलिए इसकी प्रॉपर्टीज लिख देते हैं, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी एक बार फिर से देख लेते हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एंड डायगनल परपेंडिकुलर थ्रू ईच अदर, ठीक है। चलिए तो रोम्बस हो गया हमारा। अब हमारी आ जाती है काइट। तो काइट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका काइट। काइट आपको बचपन से बनानी आती है। कैसे बनाते हैं हम लोग? इस तरह से, मतलब इसकी टू साइड्स इक्वल होती हैं और नीचे की टू साइड्स आपकी इक्वल होती हैं, ठीक है। ये थोड़ी सी बड़ी होती है इस तरह से। तो ऊपर की टू साइड्स इक्वल हुई हैं, मतलब ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। तो पहली कंडीशन तो पता चल गया आपको प्रॉपर्टी काइट की। नेक्स्ट इसके हैं ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, ठीक है। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल नहीं है, सिर्फ ये दोनों अपोजिट है। वन अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वन अपोजिट एंगल, बस ये वाला इक्वल नहीं है, ठीक है। याद रहेगा आपको। अब जैसे ही हम इस पर डायगनल्स डालते हैं तो डायगनल भी एक डायगनल, सबसे पहले हम बोलेंगे डायगनल बाइसेक्ट वन अनदर, वन डायगनल बाइसेक्ट अनदर डायगनल, ठीक है। मतलब एक डायगनल दूसरे डायगनल को बाइसेक्ट कर रहा है, सिर्फ एक डायगनल बाइसेक्ट हो रहा है इसमें, दोनों डायगनल बाइसेक्ट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। वन डायगनल बाइसेक्ट ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो वन डायगनल बाइसेक्ट हो रहा है इसमें। और क्या क्या हो रहा है? और हाँ, डायगनल्स परपेंडिकुलर भी है, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं हम लोग। तो काइट की प्रॉपर्टी हो गई हमारी टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड अभी मैंने आपको मतलब वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था क्या होता है, कि ये दो साइड्स हो गई, ये एक ही वर्टेक्स को यूज़ कर रही हैं, कॉमन वर्टेक्स उसका वन ही है, तो इसलिए ये दोनों साइड्स क्या हो गई? एडजेसेंट साइड्स। इसी तरह इन दोनों का वर्टेक्स सेम है तो ये भी दोनों क्या होगी? एडजेसेंट साइड। तो टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड आर इक्वल। उसके बाद है वन अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो वन अपोजिट एंगल मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल है, दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है। ये वाला इक्वल नहीं है, सिर्फ ये दोनों इक्वल है। और जो इसके डायगनल्स हैं, जब ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो सिर्फ एक ही डायगनल बाइसेक्ट हो रहा है, दूसरा डायगनल बाइसेक्ट नहीं हो रहा। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? एक लाइन जो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बाइसेक्ट। जैसे 16 सेंटीमीटर तो 8 और 8, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। और परपेंडिकुलर हो रहे हैं, एक दूसरे को परपेंडिकुलर कर रहे हैं, मतलब ये वाली यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो बस इतना आपको याद रखना है। अब लास्ट हमारी प्रॉपर्टी बची है ट्रेपेजियम, वो भी कर लीजिए आप। अब ट्रेपेजियम क्या होता है? ज़्यादातर बच्चे ट्रेपेजियम में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहले इसकी दो पैरेलल लाइंस होती हैं, एक लाइन ये हो गई और एक लाइन ये हो गई, थोड़ी सी बड़ी होती है। मतलब दोनों लाइन का जो मतलब लेंथ है वो इक्वल नहीं होती है, ज़रूरी नहीं है कि इक्वल हो, लेकिन दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है। तो सबसे पहले ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो पैरेलल का साइन कुछ इस टाइप से होता है। देखिए यहाँ पे दिखा देती हूँ, इस टाइप के से होता है पैरेलल का लाइन। तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो गई, ठीक है। अब और क्या क्या एक दो प्रॉपर्टीज़ और है वो आप देख लीजिए ट्रेपेजियम को पहचानने की। तो यहाँ पे कि यहाँ से जब आप एक लेंथ डालेंगे या फिर यहाँ से इस तरह से, यहाँ से एक हाइट डाल दीजिए और यहाँ से भी एक हाइट डाल दीजिए, इस तरह से हाइट डाल दीजिए। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों इक्वल होनी चाहिए। हाइट मतलब इसकी इक्वल आनी चाहिए दोनों तरफ से, यहाँ से भी यहाँ से भी, जिससे आपको ये पता चल जाएगा क्योंकि पैरेलल लाइन से अगर हाइट इक्वल नहीं आ रही तो ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन हुई तो फिर थोड़ी ना इक्वल होंगी। तो हाइट दोनों की सेम आनी चाहिए, ठीक है। और क्या होता है इसमें, और ये जो लाइन होती है वो इस लाइन के ऊपर क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। अब मैं इसमें सबसे पहले नेमिंग कर देती हूँ। तो A B C D, ABCD हो गई, और ये हो गई L और ये हो गई M, ठीक है। इस तरह से लाइन हो गई हमारी। तो ये जो AB लाइन है और ये DC लाइन है, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? बेस, ठीक है। ये वाली जो लाइन है इसको हम बोलते हैं हाइट, इसको हम हाइट बोलते हैं, ठीक है। इसी से इसका क्या होता है? हमारा एरिया भी निकल जाता है। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है। और ये वाली लाइन जो DL लाइन है वो AB के ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर है।
सी एम जो लाइन है वो डी ए बी के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो बस आपको इतना याद रखना है। तो चलिए पहले ट्रेपेजियम की मैं प्रॉपर्टी लिख देती हूँ। वन पेयर ऑफ पैरेलल अपोजिट साइड्स, तो इसमें सबसे पहले ट्रेपेजियम में पैरेलल अपोजिट साइड्स होती हैं। टू पैरेलल साइड्स इज कॉल्ड बेस, और ये वाली पैरेलल साइड्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, बेस होती हैं, बेस कहलाती है। और इसकी ये वाली जो डी एल हमने डाला है, सी एम डाला है, वो क्या होती है, हाइट होती है, ठीक है। और या फिर इसको एल्टीट्यूड भी बोल सकते हो आप लोग। और डी एल जो है वो ए बी के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। सी एम भी ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। अब मैं इसका थोड़ा सा फॉर्मूला भी बता देती हूँ, क्योंकि वो ये फॉर्मूला भी बच्चों को यूज़ करना पड़ता है, इसलिए अभी यहाँ बता देती हूँ कि इसके एरिया कैसे निकाले। तो एरिया का फॉर्मूला इसका होता है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे ए बी प्लस डी सी। ए बी प्लस डी सी का मतलब होता है जो टू पैरेलल लाइन्स है ना हमारी, ये वाली और ये वाली, इनकी लेंथ आपको दी होगी एग्जाम में, मतलब क्वेश्चन में दी होगी लेंथ, इसकी भी लेंथ दी होगी, इसकी भी लेंथ दी होगी। तो दोनों की लेंथ को आपको प्लस करना है और मल्टीप्लाई करनी है इसकी हाइट से। तो इसका पूरे का आपका क्या निकल के आ जाएगा, आपका निकल के आ जाएगा ट्रेपेजियम का एरिया, ठीक है। तो थोड़ा सा अभी एक क्वेश्चन मैंने देखा था जिसमें उसमें क्वाड्रिलेटरल दिया था और मेरे एक स्टूडेंट ने ट्रेपेजियम यूज़ किया था उसमें, जो कि नहीं हो पाया था, क्योंकि कहीं भी जब भी आपका ट्रेपेजियम होगा तो हाइट आप ज़रूर चेक कर लीजिए, ठीक है। और ट्रेपेजियम का अगर एंगल पूछा गया है, एंगल्स, तो एंगल्स हमेशा 360 आना चाहिए प्लस करने के बाद। तो थोड़ा सा आप लोग देख के करना। चलिए, तो प्रॉपर्टीज़ हमारी क्वाड्रिलेटरल की कंप्लीट हो चुकी हैं। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।